हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे थे आप लोग को, तो उसमें हम बोले थे कि एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 9.6 है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहला ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए आपका है कि इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एनसीईआरटी एग्जाम एक्सरसाइज आपका जो है 9.6 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि डी वाई डी एक्स है प्लस 2y है आई इक्वल टू साइन एक्स है। देखिए, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें आपका जो इसमें हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग क्लास 10+2 है, तो उसमें आपको जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसमें हमें तीन टाइप पढ़ना है। एक वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दूसरा आपका हो गया होमोजीनियस हो गया, और तीसरा जो लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जो आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसके बाद जो है आपको जो 13 से लेकर 15 तक है उसमें हम लोग को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो यही काम देखिए हम लोग को करना है। इसमें मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि डी वाई डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए लिख लेते हैं पहले कि डी, ये आपका है डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई डी एक्स प्लस आपका 2y है इक्वल टू दिया हुआ है मेरा साइन एक्स। यही देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें हम लोग बनाने का जो रूल है, जो तरीका, देखिए इसके पहले जो वीडियो बनाए थे तो बताए थे कि इसको हम लोग कैसे करते। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि इसका फॉर्म जो होता है डी वाई डी एक्स का, जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म में हमको आना होता है, उसमें से कुछ वैल्यू निकाल कर लिखना होता है। तो ये फॉर्म क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए वो क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है प्लस आपका होता है पी वाई और इक्वल टू आपका होता है क्यू होता है। यही होता है इक्वल टू क्या होता है, क्यू। ये आपका क्यू है। अब देखिए यहाँ पर यहीं से हम लोग कंपेयर करके सबसे पहला काम जो होता है, हम लोग यहाँ पी और क्यू का वैल्यू निकालते हैं कि क्या है। मतलब देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, P इक्वल टू, देखिए कंपेयर करेंगे डी वाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ क्या है पी वाई। अब P की जगह पर यहाँ दिया हुआ आपको 2, तो यहाँ पर P इक्वल टू आपका देखिए 2 हो जाएगा। बाकी सारा कुछ हम बताएं, इसके पहले की जो वीडियो बनाए तो हम बताए हैं कि इसका एल्गोरिदम क्या है। खाली आपको बस दिखा रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये पी वाई, तो यहाँ बाई है, तो P इक्वल टू 2 हो गया और Q इक्वल टू आपका हो गया जो है साइन एक्स है। ये आपका Q का वैल्यू हो गया साइन एक्स, ये आपका Q का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या होता है, IF निकालना होता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो ये हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि IF निकालते हैं। तो IF निकालने के लिए क्या बताया गया कि E होता है, E पर इंटीग्रेशन अब P dx होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या है, तो P का वैल्यू दिया हुआ, देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये E हो जाएगा इंटीग्रेशन P का वैल्यू देखिए 2 है, 2dx। तो यहाँ तो 2 मेरा तो कांस्टेंट है, इसको हम चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं कि E हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dx। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कीजिएगा तो 1 dx कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं कि 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x होगा, तो e पर पावर जो IF आपको मिलेगा, e पर पावर आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ये हो गया आपका 2x हो गया। यही देखिए मेरा इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है वो कितना आ गया, 2x आ गया। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग को करना होता है, जो मेरा एल्गोरिदम होता है जो इसको लिखा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाई IF कहते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं कि बाई IF। तो अब बाई हो गया, IF का देखिए वैल्यू हम लोग निकाले हुए, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसी को हम लोग IF कहते हैं। ये बाई हो गया और IF क्या है आपका, तो ये हो जाएगा e पर पावर आपका 2x हो गया।
अब फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन क्यू आई एफ होता है। तो क्यू का देखिए वैल्यू क्या था, साइन एक्स है। अब फिर क्या है, ई पर पावर आपका 2x है, और ये हो जाएगा आपका dx अब प्लस सी। यही देखिए, इतना हम लोग को यही रूल है, इसका यही एल्गोरिदम है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप सबसे पहले p और q का वैल्यू निकाल लीजिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो अब सब देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब नहीं रहता तो वहाँ से कुछ वैल्यू निकाल, मतलब उसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि डी वाई डी एक्स है प्लस 2y है साइन एक्स, यहाँ डी वाई डी एक्स पी वाई प्लस क्यू होता है। तो यहाँ p का वैल्यू 2 हो गया, q का वैल्यू साइन एक्स हो गया। IF जो निकालने का हमको बताया गया कि ई पर पावर होता है जो इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, p का वैल्यू दिया तो बैठा दिए और उसके बाद इंटीग्रेशन निकाले तो 2x आ गया था IF। अब उसके बाद देखिए बाई IF होता है और यहाँ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी होता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें हम लोग को फर्स्ट फंक्शन, और अब इसमें क्या है, देखो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे कि ये जो आपका देखिए ये जो आपका साइन एक्स होगा इसको हम फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे और इसको बना देंगे हम सेकेंड फंक्शन। तो यही इसमें हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन में पार्ट्स हो गया तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स में आप पढ़े होंगे, तो ये साइन एक्स को हम बना देंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। अब देखिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन निकालने के जो इंटीग्रेशन में पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, जो रिजल्ट आपको दिया गया उस पर हमको अब निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ई पर पावर आपका 2x हो जाएगा, ई पर पावर 2x और ये हो जाएगा आपका dx और माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स और किसका निकालेंगे, साइन एक्स का, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आपका मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ, फिर हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन और ये हो जाएगा आपका dx और फिर पूरा का आपका dx होगा, dx अब प्लस हो जाएगा आपका c। तो ये हमको इतना करना होगा। देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए तो फॉर्मूला पर बैठा दिए, जो रिजल्ट था उधर पुट कर दिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ई पर पावर 2x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ई पर पावर x का ई एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ 2x है तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आप जानते होंगे, तो ये हो जाएगा ई पर पावर आपका 2x, जब उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाले होंगे अब बाई ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आइए, माइनस है फिर इंटीग्रेशन का साइन है। अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x का है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि ई पर पावर आपका 2x हो जाएगा अब बाई 2 हो जाएगा, अब फिर हो जाएगा आपका dx अब प्लस हो जाएगा c। तो ये देखिए हम लोग यहाँ तक इंटीग्रेशन निकाल के लाए। अब इसको चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। अब पावर देखिए यहाँ क्या पावर करते हैं, ई पर पावर 2x/2 है, तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 को आप अलग कर सकते हैं, तो 1/2 कर लीजिए। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि ई पर पावर 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस 1/2 को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ई पर पावर आपका 1/2 तो बाहर ही निकाल लिए, तो ई पर पावर आपका हो जाएगा 2x ये dx हो जाएगा अब प्लस c हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमको ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर हमको देखिए इंटीग्रेशन बाई, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कि cos x ई पर पावर 2x dx है, तो फिर यहाँ से हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन पार्ट से लगाएंगे। देखिए तब इसका फिर हम लोग वही यूज़ करके लगाते हैं। देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है पहले इसको लिखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में जब आएंगे
तब फिर मेरा हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, cos x को फर्स्ट फंक्शन बना देंगे, इसको हम फिर से सेकंड फंक्शन बना देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा, और e पर पावर आपका 2x है, और साइन x है, यहाँ से हमको यही मिला था, और माइनस, देखिए अब यहाँ से माइनस हो गया। अब -1/2 यहाँ पर देखिए यूज कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा, इसको हम कॉमन है तो कॉमन ही निकाल, यहाँ से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं। फिर देखिए क्या होगा यहाँ से, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, माइनस हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका dy dx हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos x, और मल्टीप्लाई फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर आपका 2x हो जाएगा। देखिए e पर पावर है आपका 2x, अब ये हो जाएगा आपका dx। अब फिर देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेस दे देते हैं, और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब प्लस आपका c हो जाएगा, देखिए ये आपका c हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद देखिए क्या होगा, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा e पर पावर आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन x, -1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, cos x का तो cos x ही मिलेगा आपको, और यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे e पर पावर 2x का, तो e पर पावर आपका देखिए ये हो जाएगा e पर पावर 2x बाई 2, अब माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए cos x का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस ये हो जाएगा आपका साइन x, फिर e पर पावर 2x का निकालेंगे तो e पर पावर 2x हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, अब प्लस c मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ से वैल्यू हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको सॉल्यूशन निकालना, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 लिखिए, e पर पावर आपका हो जाएगा 2x साइन x हो जाएगा, -1/2, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा e पर पावर 2x, ये हो जाएगा cos x, अब बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वही 2 लगा दिए हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं। और यहाँ देखिए हो जाएगा फिर आपको, फिर देखिए 1/2 इसके बाहर, फिर देखिए यहाँ आए तो हाँ जी 1/2 बाहर ही कर देते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये प्लस हो ही गया। अब यहाँ से हमको मिलेगा साइन x, और e पर पावर आपका हो जाएगा 2x, और dx हो जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये c हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा हमको। अब देखिए अब यहाँ से हम एक काम और क्या कर सकते हैं कि इसको और सॉल्व करते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, e पर पावर आपका 2x हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये काम करें कि -2 को अंदर लेके चले जाए, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं -2 को अंदर ले जाते हैं, तो 1/2 भी जाएगा, माइनस भी जाएगा, तो कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। यहाँ हमको मिलेगा e पर पावर 2x, और ये हो जाएगा cos x हो जाएगा, अब माइनस फिर 1/2 है, 1/2 बाहर भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन x, और e पर पावर आपका 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx, अब प्लस c हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए एक काम यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर जगह बनाते हैं। इसका कारण है कि यहाँ पर हम देखिए कुछ लिखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर लिख कर देखिए, यहाँ पर देखिए
अब देखिए यहाँ पर हम लोग जिसका वैल्यू निकाल रहे थे वो वैल्यू आपका क्या है, बाई इक्वल टू, देखिए ये है आपका बाई, ये ई बाई मल्टीप्लाई ई पर पावर आपका 2x है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए एक काम और, देखिए यहाँ पर 1/2 है, ई पर पावर आपका 2x है, ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और -1/4 हो जाएगा, ई पर पावर 2x हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, और माइनस देखिए ये है आपका 1/4। अब देखिए साइन x ई पर पावर 2x dx इक्वल टू कितना था, देखिए अब यहाँ आइए, देखिए यही है कि साइन x ई पर पावर ई 2x dx इक्वल टू, देखिए क्या आपको, देखिए यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये लाइन को देखिए, यहाँ से देखिए क्या है कि साइन x ई पर पावर 2x dx इक्वल टू क्या है, बाई ई पर पावर 2x। तो यहाँ पर देखिए हम बैठा सकते हैं इसका, इसके जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा, और ई पर पावर आपका 2x हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। देखिए यही है, अब ये वैल्यू कितने बराबर हमको मिल रहा है, बाई ई पर पावर 2x इक्वल टू, यही वैल्यू देखिए मिला है। अब देखिए यहाँ से अब एक स्टेप और करना चाहते हैं, अब इस वैल्यू को उठाकर, क्योंकि देखिए बाई मल्टीप्लाई ई पर पावर 2x यहाँ भी है, और -1/4 बाई पर पावर ई पर पावर 2x यहाँ भी, तो ये वैल्यू को उठाकर हम इधर ले आते हैं, माने कि RHS से LHS में ले आते हैं। तो RHS से LHS में लाएंगे कि इसको, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से अब देखिए ये वैल्यू को इधर ले आते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक पहले से है आपका ई पर बाई मल्टीप्लाई ई पर पावर 2x, आई एम माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा +1/4 हो जाएगा, और बाई मल्टीप्लाई ई पर पावर 2x हो जाएगा, और इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2, क्योंकि इस वैल्यू को उठा कर लिया, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है, तो क्या बचा हुआ है 1/2, इसको लिख लेते हैं एक बार, ई पर पावर आपका 2x है, और ये है आपका साइन x, -1/4 है, ई पर पावर आपका 2x है, और यहाँ है कॉस x है, कॉस x ये है। अब देखिए यहाँ से हम एक काम और, अब सॉल्यूशन और निकालेंगे इसका। अब यहाँ से हम इसका ये कॉमन निकाल लेते हैं, कौन LHS वाले वैल्यू में, तो हम यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे कि ई पर पावर आपका 2x, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/4, ये वैल्यू मिलेगा। इधर जो है उसको लिखते चलते हैं 1/2 ई पर पावर आपका, देखिए एक स्टेप तो लिख देते हैं, इसके बाद फिर भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये सब बात नहीं है। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इधर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक स्टेप और लिख देते हैं कि ये ई पर पावर आपका 2x है, और इधर है आपका साइन x, और -1/4 हो जाएगा, ई पर पावर आपका 2x हो जाएगा, और कॉस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो LCM 4 हो जाएगा, मैंने 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिलेगा हमको 5/4 बाई ई पर पावर आपका 2x हो जाएगा। ई पर पावर क्या मिलेगा आपको, हमको जो ई पर पावर मिलने वाला है वो 2x हो जाएगा, ई पर पावर आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये मिला। अब देखिए यहाँ भी काम कर सकते हैं क्या कि ई पर पावर 2x निकाल लेते हैं। एक काम और भी कर सकते हैं कि 1/4 भी हम चाहें तो कॉमन, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई पर पावर 2x हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ई पर पावर 2x हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा हमको, तो ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन x हो जाएगा, अब /2 कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, अब माइनस ई पर पावर 2x यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ हमको बच गया कॉस x पावर डिवाइड 4 हो गया, ये बचा हमको। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ई पर पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू हमको बचा क्या, आप देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमको मिला 5y कर लेते हैं, अब /4 कर देते हैं, और यहाँ से देखिए जब यहाँ भी LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे तो क्या मिलेगा, LCM को 4 हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा,
और माइनस हो जाएगा मेरा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक काम और कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ 4 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तब बचा क्या हमको 5/= मिला हमको 2 sin x और माइनस कॉस एक्स मिला, ये वैल्यू मिला। ठीक है, अब हम बाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब बाई का वैल्यू निकालेंगे, देखिए बाई का जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ निकाल देते हैं, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाई का जब वैल्यू निकालेंगे तो बाई = हम क्या लिखेंगे, बाई = ये हो जाएगा कितना 2 sin x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा मेरा cos x और बाई 5 हो जाएगा। ठीक, इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/5 और ये हो जाएगा 2 sin x और माइनस cos x ब्रैकेट। तो यही देखिए मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। तो इस तरह से अब देखिए एनसीईआरटी में देखेंगे कि 9.6 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका आंसर क्या है। ठीक है, मिला लेते हैं, ऐसा आंसर यही है लेकिन फिर भी मिला लेते हैं। तो ये इसका आंसर आप देखेंगे 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, यही देखिए बाई = यही आंसर दिया हुआ है कि बाई = जो देखिए बाई = यही आंसर है, ये दिया हुआ है आपका बाई = 1/5 2 sin x माइनस cos x दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ के छूट रहा है, एक काम देखिए हम मिस्टेक हो गया। ठीक है, आंसर देखिए मिला लिए, ठीक ही किए। अब देखिए एक काम देखिए छूटा क्या, देखिए वहाँ से एक काम देखिए क्या छूट रहा था कि हम इधर लाए थे तब +c भी कांस्टेंट देखिए छूट रहा है। कांस्टेंट आपका जो है वो सब जगह छूट गया है। देखिए कांस्टेंट देखिए ध्यान नहीं रहा, मिस्टेक हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ से देखिए जब हम कॉमन निकालेंगे, तो अब जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी देखिए आ जाएगा, तो e⁻ आपका -2x हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर e⁻2x नहीं था तो ये डिवाइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए एक चीज़ छूटा है यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वही एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, चलिए ठीक हुआ, आंसर देख लिए ठीक किए, क्योंकि एक चीज़ मिस्टेक है। देखिए चलिए मिस्टेक होता है, लेकिन चलिए यहाँ पर हम देख लिए तो ठीक ही किए। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जो है हम यहीं तक काम करेंगे, एलसीएम यहीं तक लेंगे और ये हो जाएगा आपका क्या है c हो जाएगा और e⁻ आपका 2x हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। यहाँ भी इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं और एक काम देखिए ये हो जाएगा प्लस आपका c है e⁻−2x हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए वही काम करना पड़ेगा। अब देखिए मिस्टेक हुआ है, शुरू में मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ भी देखिए प्लस हो जाएगा c e⁻आपका 2x यहाँ भी होगा। देखिए सभी जगह करना पड़ेगा और यहाँ भी देखिए यही काम करना पड़ेगा। देखिए इसको हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं आंसर जो आया है इसका। अब देखिए बाई = जो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा आपका 2 sin x और माइनस हो जाएगा cos x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका c e⁻−2x। तो ये आंसर है इसका। देखिए इतना हमको थोड़ा सा सुधार करना पड़ा, ये आंसर आपको देखिए यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये काम हमको करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि देखिए कांस्टेंट था, इसको हम लोग छोड़ दिए थे क्योंकि एलसीएम जो कि यहाँ पर आपका c था। अब देखिए यहाँ से जब हम जब 2x निकाले तो यहाँ पर भी यहाँ नहीं था तो माइनस में आ गया, क्योंकि c था तो यहाँ डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। नहीं, क्योंकि जो वैल्यू नहीं होता है वो डिवाइड में जाता है, जब ऊपर ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम एलसीएम निकाले तो 4 मिला, तो ये ऊपर तक कैलकुलेट कर ही लिए थे, ये कट गया था तो ये कैरी होते चला जाएगा। ये प्लस आपका c है e⁻−2x है, फिर यहाँ 4 4 कैंसिल आउट हो गया, फिर 5/= बचा आपका 2 sin x माइनस cos x प्लस c e⁻−2x हो गया। फिर इसी आंसर को हम यहाँ लिखे हैं। देखिए बाई = जब निकाले हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x/5 प्लस c
ई पर पावर -2x है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो यहाँ पर है कि c है ई पर पावर -2x है। फिर फाइनली में यहाँ पर लिख दिया कि y इक्वल टू 1/5 टू ब्रैकेट लगा दिए हैं 2 sin x cos x प्लस c ई पर पावर -2x। यही फाइनली आपका आंसर हो गया। देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा जगह नहीं था तो लिख दिए हैं। तो ये चीज़ नहीं तो कहिए तो ठीक से इसको लिख देते हैं क्योंकि ये वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं वही चीज़ लिखे हैं, यही स्टेप को थोड़ा सा ऊपर में लिख दिए थे हम कि ये हो जाएगा आपका बाई इक्वल टू, देखिए यहाँ से हम जब बाई का वैल्यू निकाले थे तो यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, आप यहाँ से निकालेंगे तो यही मिलेगा। देखिए बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 sin x हो जाएगा, 2 sin x माइनस हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा और बाई 5 हो जाएगा। अब प्लस देखिए क्या हो जाएगा c ई पर पावर -2x हो जाएगा। और इसी को हम 5 को 1/5 को बाहर निकाल दिए और फिर से आंसर लिख दिए हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। देखिए हो गया था, वो c किनारे में था, पता नहीं ध्यान नहीं दिए तो c छूट गया था, तो छूटने से ही ये काम करना पड़ा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक बाय मिस्टेक, ऐसा होता है। गलती तो हम लोग से ही होता है लेकिन सुधार हो जाना चाहिए। फिर तो सुधार कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें अब स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसीलिए अब दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे, इसलिए थैंक्स। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।